Am I audible? आवाज जा रहा है? F अंजुमन, F सुभाषिनी सुबी, जस्ट वेट। और कोई बच्चा लोग आज आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज योर रेमेडियल क्लास। सुभाषिनी आवाज जा रहा ना? Yes, sir. ओके, जस्ट वेट। I am taking your screenshot, attendance screenshot. तो दूसरा काम में व्यस्त है, इसलिए लेट हो गया क्लास लेने में। ओके, just wait. So in this class we have again studied about the chapter of fiber optics. फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में फिर से बताया जाएगा अभी इस क्लास में। जो भी पहले हो चुका है और जो बचा हुआ पार्ट था, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल थी, कल जो पढ़ चुका है वही चीज को फिर आज बता दिया जाएगा। रानू चंद्रा सुभाषिनी विश्वकर्मा। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर, जस्ट मिनट रुको। जस्ट वेट। हाँ देखो तो, यू आर विजिबल, दिख रहा है सुभाषिनी? Yes, sir. अच्छा, तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बोलो। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है बताओ, आज तुम लोग बोलो। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, बोलो बोलो। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the study of communication by transmission of light through fiber made by glass or plastic is called fiber optic. It works on the principle of total internal reflection. ये बोला हुआ था, पहले भी बोले हुए। The branch of optics which deals with the study of communication by transmission of light through fiber made by glass or plastic is called fiber optics. और ये कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स का डिफिनेशन याद रहेगा सुभाषिनी? Yes, sir. नीरज, निरंजन, नीरज, नीरज, फाइबर ऑप्टिक्स क्या टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी related to transportation of optical energy or light energy. Light energy कोई optical energy बोला जा रहा है। In guiding media, especially for glass fiber. So when we talking about electronic communication, information is normally carried over in the form of radio waves and microwaves through copper wire और कोएक्सियल केबल। पहले भी बोले ये सब चीज, रिपीट कर रहे हैं।
if light waves are used instead of radio waves or microwaves, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव की तरह वो इमिट हो रहा है। किससे होकर के जा रहा है ये, थ्रू कॉपर वायर और कोएक्सियल केबल से। अब हम बोल रहे हैं कि इफ लाइट वेव्स आर यूज्ड instead of radio waves or microwave, then the number of signal transmitted can be increased. अगर लाइट वेव रेडियो वेव और माइक्रोवेव को छोड़ करके हम लोग बात करते हैं लाइट वेव के बारे में, तो जो नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फाइबर ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स का वह भाग है, वह पार्ट है ऑप्टिक्स का, वह पार्ट फाइबर ऑप्टिक्स है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर के बारे में पढ़ा जाता है। कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिशन, स्टडी ऑफ communication by transmission of light through fiber and made by glass or plastic। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स इज ए टेक्नोलॉजी, किससे ये रिलेट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइट एनर्जी in guiding media like glass fiber। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन is normally carried over in the form of radio waves or microwaves through copper wire or coaxial cable। अब हम लोग रेडियो वेव या माइक्रोवेव को छोड़कर हम लोग अगर लाइट वेव के बारे में बात करते हैं, when we studied about light wave instead of radio wave or microwave, then the number of signal transmitted is increased। लाइट वेव के बारे में अगर बोल रहे हैं तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव को छोड़कर तो नंबर ऑफ सिग्नल जो ट्रांसमिट होगा वो इंक्रीज करेगा। In 1880, Graham Bell invented photophone, in which transmitted speech on a beam of light, and in 1960, it was established that light could be guided by glass fiber। लाइट जो है वो ग्लास फाइबर से ही में ही एक कम्युनिकेट होगा। 1960 में ये पता चला। Now, next is the critical angle। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जितना भी बोला गया है, अभी तक किसी को डाउट है तो पूछो। Is there any doubt? Please ask। परमेश्वर यादव, जो कभी कुछ नहीं पूछता हम उसी को पूछेंगे। परमेश्वर बोलो, कुछ पूछना है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में रिलेटेड टू डिफिनेशन। नहीं, परमेश्वर यस सर। पूछना है जी सर, फिर से ये वाला मतलब रिपीट कर दीजिए। टोटल इंटरनल मतलब इंटर रेसिस्टेंस। जोर से बोलो परमेश्वर, आवाज यस क्लियर सर। नहीं आ रहा है। जी आवाज क्लियर नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू है सर गांव में ना, इसलिए। टोटल इंटरनल मतलब जो नीचे वाला है जो अभी समझा रहे थे ना सर, वही वाला समझा दीजिए फिर अभी से। हम उसके टोटल बारे में नहीं बोल रिफ्लेक्शन। रहे, अभी हम सिर्फ बात बोल रहे हैं। देखो ऊपर में लिखा हुआ फाइबर ऑप्टिक्स। अभी हम ना क्रिटिकल जी जी एंगल के बारे में बोल रहे हैं ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बोल रहे हैं।
सिर्फ हम बात कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर नहीं, वो तो ऑप्टिक्स समझ में लिखा आया। हुआ है, जो अभी हम जो बकबक किए बोले, जितना भी जी जी। उसमें कहीं दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, नो सर। नहीं है। वन बाय सर वन फाइबर हाँ बोलो मनीष। सर फाइबर ऑप्टिक्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन जा रहा है रेडियो वेव और माइक्रोवेव के रूप में थ्रू कॉपर वायर या केबल से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बोलो। प्रियंका कुमारी। सर एक 4-5 एग्जांपल देकर बताइए ना सर। दो तो हम एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल तुम बोलो। तुम 3 दिन से क्लास नहीं कर रहे हो आशुतोष। इंटरनेट जरा ऑप्टिक है, उसी चलता। हेलो 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 Yes, सर। sir. एक मिनट। इस बच्चे का क्या नाम है जी? यहाँ बिना नाम का आ रही है। हम इसको रिमूव कर रहे हैं क्लास से। बिना नाम के क्लास में कैसे घुस रहा है जी? नीरज, निरंजन, नीरज। यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक, हमको पहले क्लास में चेक करने दो अभी लड़के को। ये बिना नाम लिखा हुआ अगर कोई आ जाएगा तो हम रिमूव कर देंगे। फाइबर ऑप्टिक्स का वह भाग है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू फाइबर के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल। Critical angle is that angle of incidence in a denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. It is denoted by C or theta C. Repeat कर रहे हैं, critical angle is that angle of incidence in a denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree and it is denoted by C or theta C. Now here this is the diagram for critical angle. In this diagram there are two medium, 1 and 2. Medium 1 is the denser medium and medium 2 is the rarer medium. In this diagram you have seen that here, look my cursor here, an incident ray is incident at this point. So after the incident at this point, the ray is refracted. When it moves, means the ray moves from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. So this ray, when moves from denser medium to this rarer medium, here, look here, the ray bends away from the normal से दूर भाग रहा,
again as the, so here at this point angle of incidence I be the angle of incidence at this point, and in the radar medium at this point the angle should be angle of refraction. Now as the angle of incidence is increased when at this part, if the angle of incidence is increased, angle of refraction also increases, and a stage is reached when the refracted ray just grazes over the surface of separation. This is the surface of separation level. If the angle of incidence is further increased, the reflected ray disappears. So the ray is totally reflected. फिर से बोल रहे हैं, ये हमारा एंगल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये हमारा, here there are two medium, one is taking as a medium 1, that is the denser medium, and 2 is taking as medium 2, means rarer medium. So if a ray of light passes from denser, we know that if a ray of light passes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. Now here, according to this diagram, this line, straight line, this straight line be the level of separation between two medium, rarer medium or denser medium, this line. So when a ray of light, this ray of light passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. When the angle of incidence increases, the angle of refraction also increases, and a stage is reached when the refracted ray just grazes over this separation level. If the angle of incidence is again increased, then the reflected ray disappears. So here the ray is totally reflected. क्रिटिकल एंगल में कहीं दिक्कत है तो बोलो, हेलो, परमेश्वर बोलो, क्रिटिकल एंगल में कहीं दिक्कत है? नहीं सर। ठीक। नेक्स्ट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आराम से इसी वे में समझ में आ जाएगा। जी सर। अभी क्रिटिकल एंगल में मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 को हम क्या बोल रहे हैं? डेंसर मीडियम। और मीडियम 1 को क्या, सॉरी, मीडियम 1 को बोल रहे हैं डेंसर मीडियम, और मीडियम 2 को बोल रहे हैं रेयर मीडियम। सो दिस डायग्राम इज अगेन ड्रॉन एट दिस प्लेस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इस डायग्राम अब बोल रहे हैं कि मीडियम 1 जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, देखो यहाँ पर n1 है, और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? तो n2 है। तो इन दिस डायग्राम मींस फिगर ए, the ray of light, a ray of light denser medium से rarer medium में जा रहा है, तो when a
light ray traveling an optically denser medium into an optically rarer medium is incident at an angle greater than the critical angle. For the two medium, the ray is called total internal reflection. This is the definition of total internal reflection. Again, I will repeat this definition. The definition of total internal reflection. When a light ray traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium is incident at an angle greater than the critical angle for two medium. So the ray is total internal reflection. According to this diagram, when a light ray traveling in a medium of refractive index N1 strikes a second medium of refractive index N2. यहाँ देखो तो स्ट्राइक कर रहा है सेपरेशन लेवल में N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम और रेयर दोनों का सेपरेशन लेवल में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया. The angle of refraction here I be the angle of incidence and here theta be the angle of refraction. So angle of refraction is given by Snell's law. N1 into sin I is equal to N2 into sin theta. Here I be the angle of incidence and R be the angle of refraction. When a ray of light is traveling from an optically denser medium to less denser medium, it will bend away from the normal. Away from the normal. It will not be refracted if it strikes the surface of an angle equal to or greater than the particular angle known as critical angle. It will be totally reflected at the surface between the two medium. Suppose this theta is equal to 90 degree and here I angle of incidence is equal to critical angle, then we can write N1 sin I. We know that according to Snell's law, N1 sin I is equal to N2 sin theta. This part. So in place of N1, we have write N1 sin I. In place of I, we know that I is equal to theta c. So here in place of I, we have write sin theta c. N1 sin theta c is equal to sin theta. So, N2 into sin theta. So N2 into sin theta. In here, the value of theta is equal to 90 degree. So I have written here sin 90 degree. 1. So sin theta c is equal to this N2 into 1 divided by N1 means N2 by N1. Total internal reflection. Conditions required for total internal reflection. First point is the ray of light must travel from denser medium to rarer medium. The angle of incidence here, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the pair of medium. Conditions for internal reflection. These are the two conditions. One is the ray of light always passes from denser medium to rarer medium. And second point is the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for that of the pair of medium. Now next is the relation between critical angle and refractive index.
यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वर्ड आ रहा है, क्रिटिकल एंगल भी वर्ड आ रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? So refractive index is equal to 1 by sine of critical angle. N is equal to 1 by sine C. Refractive index is equal to 1 by sine into critical angle. ये है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द basic concept of critical angle. If you don't know what is critical angle, what are the basic concept of critical angle, then you never think about the total internal reflection. So here ये ray of light है, denser medium lower part में, उसका refractive index n1 है, rarer medium upper medium, refractive index n2 है. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और रेरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है. रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम n1 से रेरर मीडियम n2 में मूव किया, तो एट द सेपरेशन लेवल इट स्ट्राइक्स. So here I be the angle of reflection, and when it goes enter into the second medium, means which have refractive index n2, then the angle at the point of separation level of two medium theta be the angle of reflection. So angle of reflection theta is given by Snell's law. N1 sin I is equal to N2 sin theta. Here I be the angle of incidence and theta be the angle of reflection. Now, when a ray of light is passes from optically denser medium to optically rarer medium, less denser medium, then it will bend away from the normal. It will not be refracted. It will not be refracted. It strikes the surface of an angle equal to or greater than the particular angle known as critical angle. Critical angle. It will be totally reflected at the surface between the two media. So, if we consider theta is equal to this, theta is equal to here 90 degree, and I is equal to theta into theta c, then we know that I is equal to 90 degree and theta is equal to 90 degree and I is equal to theta c. So we know that n1 sin I is equal to n2 sin theta. So here in place of I, we are write theta c. So n1 into sin theta c is equal to n2 into sin theta 90 degree. So this sin theta c is equal to n2 divided by n1. This is the basic concept of total internal reflection. Conditions for this, conditions for total internal reflection. First point is the ray of light always move from denser medium to rarer medium. Now, next point is the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for that pair of two medium. Now, another formula is coming from the relation between critical angle and refractive index. So refractive index is equal to 1 by sin c, sin critical angle. Refractive index
is used in terms of critical angle, so it can be written as n is equal to 1 by sin c, c with a critical angle. I am upgrading this class, so you all join in the same link for next class. Now, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किसी को डाउट है तो पूछो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में किसी को कुछ भी डाउट है पूछो। शुभम कुमार मातो, शुभम कुमार मातो, शिशिर कुमार गुप्ता। यस सर। हाँ बोलो, कुछ डाउट है शिशिर? नहीं सर, नहीं है। ठीक ठीक। आशुतोष कुमार यादव, आशुतोष यस सर। कुछ डाउट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? नहीं सर। ऊपर फाइबर ऑप्टिक्स और क्रिटिकल एंगल में? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट। इसका नोट्स दे देंगे, याद करोगे बाबू। ये पढ़ाया गया था, एवांसेंट वेव एंड टनलिंग ऑफ फोटोन्स। ये हो चुका है पिछला क्लास में, एवांसेंट वेव एंड टनलिंग ऑफ फोटोन्स। For this, a prism is to be taken, and here the prism is divided into two parts. One part is shown here. Now, this diagram covers the another parts of the prism. So, in this, according to this diagram, if an incident wave is incident at the surface of this prism, here the ray is reflected downward direction. Again, if another face of the prism is placed in the surface of the first prism, means here, then we can see that transmitted wave passes through this second prism. So the phenomena, we can say that the phenomena of total internal reflection in a prism by treating light as an electromagnetic wave, light as an electromagnetic wave, there is penetration of the wave for a distance of order of few wavelengths beyond this surface. Again, I will repeat these lines. The phenomena of total internal reflection in a prism by treating light as an electromagnetic wave, there is penetration of the wave for a distance of the order of few wavelengths beyond this surface. Now, if the face of a second glass prism, here, if the face of a second glass prism is kept parallel to the interface, the light will tunnel through this barrier and generate a transmitted wave. Here, generate this transmitted wave. So this phenomena is used in the design of fiber optic coupler and fiber optic sensor. This design will be helpful for fiber optic coupler and fiber optic sensor. Now, again I will repeat all these things.
of evanescent wave and tunneling of photons. Again, I will repeat. The phenomena of light, the phenomena of total internal reflection in a prism by treating as a light, treating as an electromagnetic wave. There is penetration of the wave for a distance of the order of few wavelengths beyond this surface. If the face of a second glass prism is kept parallel to the interface of first glass prism, this barrier and generate a transmitted wave. देखो तो यहाँ जनरेट कर रहा है ट्रांसमिटेड वेव को, ठीक उसके ऊपर में एक ग्लास प्रिज्म का ठीक फेस के सामने अनदर फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म is placed, then generate a transmission waves are created. So the this phenomena is used in the design of fiber optic coupler and fiber optic sensor. Evanescent wave and tunneling of photon. फर्स्ट में हमारा प्रिज्म है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गया, लेकिन वहां फर्स्ट डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो ट्रांसमिटेड वेव नहीं दिख रहा है। देखिए अगर ये सेकंड डायग्राम का हम बात करते हैं तो ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म को रखा गया, ठीक उसी प्रिज्म का दूसरा पार्ट को ठीक इसका सामने रखा गया, तो क्या हो रहा है, दिख रहा है ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स शो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड वेव जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। फर्स्ट सिंगल जब प्रिज्म लिया जा रहा है उस समय भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड वेव दिख रहा है, और यहाँ भी जब प्रिज्म का दूसरा पार्ट को रखा जा रहा है उस समय भी जो है रिफ्लेक्टेड वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। So these are the evanescent wave and tunneling of photons. Now another part is fiber construction. Description of optical fiber construction. So according to this diagram, we can say that fiber optics has 6 parts. One is the core, another is the cladding. Core is the inner part of the fiber. Now the core is surrounded by cladding, and cladding is coated inside the silicon coating. Silicon coating is covered by buffer jacket, and finally this fiber is covered by a jacket because it protects through the moisture. So an optical fiber, what is fiber optic? So in that case we can say that an optical fiber is a very thin flexible threads of transparent plastic or glass in which light is transmitted through multiple total internal reflection. An optical fiber is a very thin flexible thread of transparent plastic or glass in which light is transmitted through multiple total internal reflection. It consists of a central cylinder. Fiber optic consists of a, just a minute. Fiber optic consists of a central cylinder or core को central cylinder भी बोल रहे हैं, surrounded by a
layer of material known as cladding. Ore is surrounded by this cladding.